नमस्कार साथियों, द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज यहाँ पर मैं एक अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित जानकारी है। इसमें हम लोग देखेंगे कहाँ पर कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, किस जोन में कितना, कौन से डेंजर जोन है, कौन से साधारण जोन है, कौन से इसमें नॉर्मल है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किस जोन में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है और क्या कंपटीशन रहने वाला है, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और ग्रुप डी का यहाँ पर सिलेबस क्या होता है, कैसे आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से 80 प्लस स्कोर लेके आना है, वो स्ट्रेटजी मैं आपको फुल बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर जानकारी है तो बिल्कुल ये वीडियो को देख करके आप अपना समय खराब मत कीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा और अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर सबसे बात ये होती है कि स्टूडेंट कोई भी तैयारी जब कर रहा होता है, अगर उसके पास सही दिशा निर्देश होता है तो अच्छे से तैयारी कर लेता है, और गाइडेंस नहीं होता है तो फिर अच्छे से तैयारी नहीं कर पाता है। तो सबसे अगर बात करते हैं कि ग्रुप डी में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो भैया यहाँ पर एक पहले आपसे सीबीटी एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर पर आधारित यहाँ पर टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में यहाँ पर दो प्रकार की रेस होगी, एक वेट लेकर के भागना पड़ेगा, एक ऐसे ही भागना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोनों में जो सेलेक्ट होंगे उनका क्या, उनके लिए क्या होगा, डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद जिनका फाइनल हो जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाता है। अब यहाँ पर भर्ती में जो भी चीजें चल रही हैं अभी आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए एकदम मस्त तरीके से। यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या इसका आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस क्या रहने वाला है, किस तरीके से पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो ये यहाँ से हम बात करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले जनरल साइंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके और करंट का जो क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन होगा। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे भैया। और आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो कितने मिनट की रहेगी, अगर बात करते हैं तो 90 मिनट का समय रहेगा। ठीक है ना, कितने मिनट का समय रहेगा, 90 मिनट का समय रहेगा। और निगेटिव मार्किंग 1/3 होगी यहाँ से। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी होगी, यहाँ से 1/3 होगी। ठीक है ना, ये मैंने लिख के रखा भी है। तो अब सबसे बेटर तरीका क्या है भाई, अगर कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं, जनरल साइंस की बात करूं, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं। तैयारी ऐसे करिए, कम से कम 20 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं मॉडरेट, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छा 8 से लेकर के 8 9 10, 8 9 10 जो टोटल एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ लेंगे ना, एनसीईआरटी साइंस पढ़ लेंगे, वो उनका पूरी तरीके से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 20 नंबर तो आराम से उनको मिल जाने हैं। और यहाँ से मैथ में भी आपको, मैथ में भी आराम से 20 से 22 नंबर ला सकते हैं। रीजनिंग में अगर बात करते हैं तो यहाँ से 30 है, तो आराम से 25 क्वेश्चन तो इसमें कर सकते हैं रीजनिंग के भी। और उसके बाद अगर जनरल अवेयरनेस या जीके की बात करते हैं तो उसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इसमें से 10 क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है ना, 10 से 15 क्वेश्चन अगर कर लेंगे, 10 ही क्वेश्चन मान लेते हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे, तो ये हो गया 20 20 40 20 60 10 70 5 75 पहुंच जाएंगे। 75 नंबर तो ये आराम से आपका बन रहा है। अगर इससे भी यहाँ पर कहीं पे एक एक दो क्वेश्चन अगर कहीं से यहाँ पे बढ़ नहीं पाया, अगर बढ़ गया तो आराम से आप 5 क्वेश्चन बढ़ जाएगा तो 80 क्वेश्चन यहाँ से आप कर ले जाएंगे। और ध्यान देना कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं करके आना, जितना आता है उतना ही करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में चीजें बहुत गलत हो जाती हैं, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर भाई अगर हम बात करते हैं डेंजर जोन की, अगर खतरनाक जोन की बात करते हैं तो ये आपके सामने यहाँ पर कितने, यहाँ तक इन जोन का हमको डाटा, जिस जोन का डाटा नहीं मिला है उसको हमने नहीं लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखेगा। अगर हाजीपुर की बात करते हैं, हाजीपुर में टोटल भैया अगर हाजीपुर की बात करें तो 1251 पोस्ट थे, और इसमें अप्रोक्स जो है 6 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। अगर बात करते हैं तो इसमें कंपटीशन पर पर सीट पर जो कंपटीशन है वो 480, यानी एक सीट पर 480 लोग दावेदार हैं। हालांकि बाद में ये आता है कि 40 से 45% लोग एग्जाम छोड़ देते हैं, लेकिन वो तब की तब देखा जाएगा। लेकिन आपको इतनी बेहतरीन ढंग से तैयारी करना है कि यहाँ पर आपका एक सीट फिक्स होना चाहिए।
चलिए अगर बात करते हैं जयपुर की, तो जयपुर में 1433 पोस्ट है और इसमें 6.6 लाख प्लस फॉर्म पड़े हुए हैं। तो अगर बात करते हैं तो इसमें 470 कंपटीशन है। और हुबली की बात करते हैं, हुबली में 503 सीट है, लेकिन यहाँ भी जबरदस्त फॉर्म पड़ा हुआ है, 3 लाख फॉर्म। आप जरा देखिए यहाँ 630 लोगों का कंपटीशन है भैया, बहुत तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर जो कि यहाँ पर वैकेंसी कम है और यहाँ भी 4.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। यहाँ पर सीट कंपटीशन 480 है। तो कहने का मतलब है इस बार बहुत ज्यादा फाइट देखने को मिलेगी। अगर यहाँ से हम प्रयागराज की बात करते हैं, प्रयागराज में 2020 पोस्ट हैं, जो कि 7 लाख फॉर्म इसमें फिलअप किया गया है, 7 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है और पर सीट कंपटीशन 350। जबलपुर की बात करते हैं, 1614 पोस्ट है, 7 लाख फॉर्म इसमें पड़े हुए हैं, 460 पर सीट कंपटीशन है। बिलासपुर की बात करते हैं भैया, 1337 पोस्ट है इसमें और 6 लाख लोगों ने इसमें, लगभग 6 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो यहाँ पे कंपटीशन जो है 465 लोगों का है, 465 लोगों का है। अब देखिए जरा, गोरखपुर की पहले कट ऑफ कम जाती थी, लेकिन अब गोरखपुर यहाँ से डेंजर कह सकते हैं कि मॉडरेट या डेंजर ही मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 6 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है। अगर बात करते हैं पर सीट कंपटीशन की, तो कितनी है, 450 है। चलिए कोलकाता की बात करें, ईस्टर्न रेलवे में 1817 पोस्ट है और 7.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। और इसकी कंपटीशन की बात करेंगे तो 420 पर सीट पे कंपटीशन है यहाँ पे। भाई यहाँ से अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इतने जोन का डाटा हमको मिला है और इन जोन के बारे में यहाँ से, ठीक है, एक चीज यहाँ से और देखिएगा, कोलकाता का एक और है, ठीक है ना, यहाँ पर साउदर्न ईस्ट रेलवे जो है, यहाँ पर 1044 पोस्ट है और इसमें 4 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है, 400 पर सीट कंपटीशन है इसमें। तो कंपटीशन कुछ भी हो, कंपटीशन को देख करके घबराना नहीं है आपको। सिंपल सी बात यह है कि जबरदस्त तरीके से बढ़िया से तैयारी कीजिए और तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम हो ही जाना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास हमारी चलती है, जो कि शाम 7 बजे मैथ की चलती है, शाम 7 बजे, ठीक है ना, शाम 7 बजे मैथ की क्लास चलती है। उसके बाद यहाँ से शाम 7 बजे मैथ की क्लास होती है। फिर यहाँ से 8 बजे से 9 बजे तक यहाँ पर जीएस की क्लास होती है, कह सकते हैं कि उसमें साइंस और जीके दोनों रहता है। तो यहाँ से आप लोग इन क्लास को कर सकते हैं। और हम एकदम सिंपल वे की बात करते हैं, साधारण तरीका यही कि भाई जैसे जैसे जिस तरीके से यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे और चैप्टर वाइज बढ़िया तरीके से करेंगे। और सप्ताह में एक टेस्ट होगा जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी तरीके से